Hello students, welcome to my channel Bright Minds with KC मैम। Today's our topic is Roman numerals। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बहुत ही कम टाइम में एकदम बेसिक से समझा दूंगी। सो हियर इज सम नंबर्स, आपको उसका रोमन नंबर्स बताना है। 1 का रोमन नंबर क्या होता है? आई। 5 का V, 10 का X। ऐसे ही आपको बताना है 50 का, 100 का, 500 का एंड 1000 का। अगर आपको आता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर नहीं आता है तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। 50 का L होता है, 100 का C होता है, 500 का D होता है एंड 1000 का M होता है। हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिससे आपको पता चल जाएंगे कि रोमन न्यूमरल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इसमें से I, X, C, M रिपीट हो सकते हैं। कौन कौन से? I, X, C एंड M। ये रिपीटेड है, मतलब इन्हें हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे न्यूमरल्स होते हैं जिसे हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करते, जैसे कि I। अगर हमें 8 लिखना है तो 8 हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हम 5 बनाएंगे, 5 + 3, 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ 5 का हम क्या करेंगे? V कर देंगे। और 3 का हम कैसे लिखेंगे? 3 टाइम्स I। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। 5 VI ठीक है। इस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हमें 10 बनाना है तो 10 का हमें तो पता ही है, X होता है। अगर हमें 9 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम पहले X लिखेंगे, X मतलब क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर इसके हम लेफ्ट साइड में I लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 9 हो जाएगा। तो एक रूल और है कि जब भी कोई भी लार्ज नंबर है, जैसे कि M है, D है, C है, X है एंड V है, अगर ये लार्ज नंबर्स हैं, अगर इसके हम राइट साइड में नंबर्स को लिखेंगे तो वो एडेड होंगे, वो ऐड होकर के नंबर्स बन जाएंगे। अगर उसके हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे तो उसे माइनस करके करेंगे। जैसे कि ये लार्ज नंबर था, अगर इसके लेफ्ट साइड में हम करेंगे तो ये माइनस होकर के हमारा न्यूमरल्स बन जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ को। एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको 14 बनाना है तो 14 आप कैसे बनाओगे? 10 करोगे, फिर ऐड करोगे क्या? 5 - 1, तब हमारा क्या बन जाएगा? 14 बनेगा। इस तरीके से तो 10 को हम क्या लिखेंगे? X लिखेंगे। 5 का हम क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। अब V में से हम क्या माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे, मतलब कि I को हम माइनस करेंगे। अगर V में से हम I को माइनस करेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे? V इस तरफ I हो जाएगा, फिर X हम किस साइड लिखेंगे? X को हम यहाँ पर लिखेंगे। मतलब 10 + 4 = क्या हो जाएगा हमारा? 14 हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ। अब आपको बताना है कि इसको किस तरीके से हम लिखेंगे। चलिए 190। अब आप बताइए, अब एक बार सोचिए इसको 2 सेकंड के लिए कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 100 करेंगे, फिर 100 करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 200, लेकिन हमें 200 नहीं चाहिए, हमें उसमें से 10 माइनस करना है, तब जाके हमारा 90 बनेगा। तो यहाँ -10 करेंगे। फिर 100 का क्या होता है? 100 का C होता है। फिर यहाँ पे भी हम C लिखेंगे। फिर C में से हमें क्या करना है? 10 को माइनस करना है, मतलब X को माइनस करना है। तो कैसे होगा? अब C और यहाँ से X माइनस करना है, X C। तो ये हमारा क्या बन गया? 190। तो इस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स को डिफाइन करके, अच्छे से समझ करके अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ और है, V जो V है, L है एंड D है, इन सबको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। कभी भी आप देखोगे कि V, L एंड D, ये 3 ऐसे न्यूमरल्स हैं जिसे हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एंड ऐसे ही कम टाइम में आपको अगर
कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।